दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने कोई साइबर कंप्लेंट की वजह से फ्रीज कर दिया है या लीन कर दिया है, तो ऐसे में उसको कैसे अनफ्रीज कराना है, क्या क्या तरीके हैं जिससे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराया जा सकता है या अनलीन कराया जा सकता है, और साइबर कंप्लेंट को रिमूव अपने अकाउंट से हटवाया जा सकता है, कराया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट फीस आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के युग में जब आप सारे फंड ऑनलाइन ही रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे में चैन में बैंक अकाउंट फीस होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वहीं डायरेक्ट कंप्लेंट्स भी फेक साइबर कंप्लेंट के रूप में फाइल होती हैं, और आपने जेन्युइन सर्विस दी है, आपने जेन्युइन तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल किया है और फंड भी जेन्युइन है, लेकिन सामने वाले ने कोई साइबर कंप्लेंट फेक आपके खिलाफ फाइल कर दी है और आपके अकाउंट पे डेबिट फीस लग सकता है। इसी प्रकार अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं, मानिए आप गेमिंग से फंड रिसीव किया है आपने, या फिर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आपने अपने किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से फंड रिसीव किया है, आपने कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट सेल किया है, उसकी वजह से आपने कुछ फंड रिसीव किया है, आपने किसी से उधार लिया और वो फंड आपने रिसीव किया, ऐसी स्थिति में भी आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम का फंड किसी भी तरीके से चैन में आने की वजह से फ्रीज हो सकता है या लीन हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके संग कोई साइबर क्राइम हो रहा होता है, लेकिन आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती और लोग आपके अकाउंट में कुछ फंड ट्रांसफर कर देते हैं आपको लालच देने के लिए, या फिर आपको जीतने वाली रकम के रूप में कुछ भी फंड ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे में उस लालच या फिर उस फंड की वजह से आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज या लीन हो जाता है, क्योंकि वो जो फंड होता है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड ही होता है। अब ऐसे इनमें से किसी भी स्थिति में आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, आप पे एक साइबर कंप्लेंट बन रही है और आपकी मेहनत की कमाई भी ब्लॉक हो रही है। अब आखिर ये तो हो गई समस्या, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं? क्या एक ही तरीका है या मल्टीपल तरीके भी हैं जो हमें सूट कर सकते हैं कि हम इस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराएं? हो सकता है आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट हो, वो आप पे नहीं करना चाहते हो, तो आपका तरीका अलग है। अगर आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट है लेकिन आप पे करने को रेडी है, आपको लगता है ये फंड मैं रिटर्न कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है, तो भी उसके लिए अलग तरीका है। आप चाहते हैं कि मैं साइबर सेल में विजिट नहीं करना चाहता हूं और मेरा अकाउंट अपने आप ही अनफ्रीज हो जाए, मैं वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन अपना सबमिट कर दूं, तो ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको अनफ्रीज कराने के लिए। तो आज हम उन सभी तरीकों पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो, आपको बैंक से कांटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए आप सबसे पहले बैंक में विजिट करें, वहाँ से पता करें किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है और ट्रांजेक्शन आईडी क्या है। एक बार ये सब कुछ मिल जाती है आपको डिटेल्स, तो आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकते हैं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो जो आपकी जेन्युइनिटी प्रूफ कर सके। उसके बाद आप साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको बैंक से कांटेक्ट करना ज़रूरी है डिटेल्स के लिए, उसके बाद केवाईसी कराने के लिए, क्योंकि केवाईसी एक बार हो जाती है तो कई बार अकाउंट साइबर सेल की तरफ से नहीं, बैंक की तरफ से ही फ्रीज हो जाते हैं। वो टेम्परेरी फ्रीज होते हैं, जिसका रीज़न होता है मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स का होना, या फिर इस तरीके से आपके अकाउंट में फंड आना जो कि आपके अकाउंट ओपनिंग के पैटर्न से मैच नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक से जब आप केवाईसी कराते हैं, ईडीडी की फॉर्मेलिटीज पूरी कराते हैं, तो अकाउंट आपका चालू हो सकता है। तो पहला स्टेप ये है, सबसे पहले ये तरीका अपनाइए। अगर बैंक से आपको पता चलता है कि साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, तो फिर आप डायरेक्ट बैंक ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दें और CFCF RMS पोर्टल पे अपने ईडीडी और केवाईसी को अपडेट करें। नई एसओपी में ये बात स्पष्ट कही गई है कि अगर आप CFCF RMS पोर्टल पे अपडेट कराते हैं तो एक हफ्ते के अंदर बैंक को इसको अपडेट करना होगा। उसके बाद CFCF RMS पोर्टल से जो लिंक होगा वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास चला जाएगा और ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उस पर लगानी होगी कि वो अकाउंट ओपन करें या नहीं करें। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर अपनी रिपोर्ट नहीं लगाते हैं तो आगे फर्दर ये उनके हायर अथॉरिटीज़ को, जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस ऑफिसर है, उनको ट्रांसफर होगा। उसके बाद ये स्टेट ग्रीवांस ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाएगा, और कहीं से भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 3 महीने का एक गोल्डन पीरियड है, उसके बाद आपके अकाउंट को अनफ्रीज किया जा सकता है। लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करना होता है, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सेकंड स्टेप है दोस्तों कि इनमें से किसी भी स्टेज में आप साइबर सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप साइबर सेल को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं।
ये रिप्रेजेंटेशन रिटन रूप में होता है, ये बाई नोटिस जाता है या इसे नोटिस भी कहा जा सकता है सामान्य भाषा में। और साइबर सेल को जब ये रिप्रेजेंटेशन मिलता है बाई रजिस्टर पोस्ट और बाई मेल दोनों तरीके से, और फिर ऑफिसर से बात कर ली जाती है, तो कई मामलों में 70-80% मामलों में आपका अकाउंट अनफ्रीज भी हो जाता है, लीन भी क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ सेफ्टी इससे मिल जाती है। ये एक रिटन एविडेंस भी आपके पास बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको जानकार साइबर क्राइम एडवोकेट से ही संपर्क करना चाहिए। नॉर्मल एडवोकेट्स इसमें इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए। तीसरा स्टेप है दोस्तों कि आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से वहाँ पे विजिट करवा सकते हैं, जो ऑफिसर से आपके केस में बात कर सकते हैं, आपके फेवर में बात कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिटर्न करवा के अकाउंट को चालू करने का ऑर्डर वहाँ से हो जाता है। तो ये तरीका भी आप अपना के अपने अकाउंट को जल्दी ही अनफ्रीज करा सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। कंप्लेंट भी आपके अकाउंट पे से रिमूव हो सकती है। बस यहाँ पे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप जरूर रखिएगा जिससे आपकी जेन्युइनिटी प्रूफ की जा सके। इसके बाद दोस्तों चौथा स्टेप है कोर्ट प्रोसीडिंग। आप कोर्ट के थ्रू भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में साइबर सेल आता है, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 498/503 BNS में। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं तो उसी स्टेट की हाई कोर्ट में आपको रिट पिटीशन फाइल करनी होगी जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आती है। अगर सिंगल कंप्लेंट है तो आप अपने स्टेट की हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसके ज्यूरिडिक्शन में आपकी बैंक आती है। कई स्टेट के हाई कोर्ट्स इस समय डिसीजंस दे रहे हैं जिनके ज्यूरिडिक्शन में बैंक आती है और बैंक को ऑर्डर कर देते हैं कि अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका होल्ड हो जाता है, बाकी पूरा अकाउंट आपका चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज है, अगर आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने अपने अकाउंट को किसी को यूज़ करने दिया, आपका अकाउंट का मिसयूज हुआ है, यानी मनी म्यूल का केस है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको प्रक्रिया अलग अपनानी पड़ती है। इसके रिगार्डिंग भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप हमारी प्ले लिस्ट पर विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि साइबर कंप्लेंट फाइल होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप साइबर क्रिमिनल हैं। आप अपनी बात बेबाकी से रखिए, बैंक में भी, साइबर सेल में भी और कोर्ट में भी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।